हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। मैं खड़ी हो चुकी हूँ और मैं करेक्ट 5 बजे डेली खड़ी हो जाती हूँ। यदि मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो तो मैं लेट हो जाती हूँ, थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं होती हूँ। और यदि मेरे को कहीं जाना हो तो मैं जल्दी खड़ी हो जाती हूँ, लेकिन टाइम लगभग मेरा 5 बजे का होता है डेली का। हाँ, ये हो जाता है कि मतलब कभी क्योंकि अलार्म सेट कर रखी है 5 बजे की, तो 5 बजे मैं खड़ी हो जाती हैं। हाँ, यदि मतलब लेट या जल्दी होती है तो उसका कारण यही होता है। फिर आ जाती हूँ मैं नीचे और पानी आ चुका है, मोटर को चला दिया, लाइट को मैंने ऑन कर दिया। अब मैं मेन गेट को खोल दूँगी। मोटर को चलाते ही पानी पकड़ लेता है स्पीड को। फिर आ जाती हूँ मैं किचन के अंदर। किचन के अंदर मैंने किचन का गेट खोल दिया और जय माता दी कर ली, मतलब भगवान के आगे माथा टेक दिया। और कोले और मतलब कोले चलाने के लिए लोटा ले लिया और चाय चढ़ाने के लिए पतीला, मतलब ये दोनों चीज़ें मैंने ले ली। पतीला यदि गुनू रात को गर्म पानी करती है तो मतलब बाहर मिल जाता है, नहीं तो अंदर ही होता है। हाँ, मतलब अब सर्दी कम होने लग गई तो बहुत कम, मतलब इतना ज़्यादा गर्म नहीं करती है। नहीं तो सर्दियों के अंदर तो डेली लगभग गर्म करती थी और गर्म पानी ही पीती थी। लेकिन अब वो थोड़ा बहुत ठंडा पीने लगा, मतलब मटके का पीने लगी है। फ्रिज का तो अभी बहुत दूर की बात है, क्योंकि अभी फेब चल रहा है। मतलब मार्च के लास्ट तक सोचते हैं मतलब रखेंगे या नहीं रखेंगे। यदि उससे पहले रखा गया तो भी उसका कारण गुन्नू ही होती है, क्योंकि उसी को ज़्यादा ठंडे पानी की जरूरत होती है। न तो मैं पीती हूँ ठंडा पानी फ्रिज का, मतलब बहुत रेयर चांस होते हैं पीने के, और गुन्नू के पापा के भी मना है। तो मतलब रह गई गुन्नू। और फिर चेष्टा बाबू उसके पीछे लग जाता है कि मतलब हाँ, माँ पी रही है तो मैं भी पी लेती हूँ, क्योंकि गुन्नू को वो माँ कहती है, मतलब कभी भी बहन नहीं बोलती है। और ये देखिए फिर मिर्चाई पक जाती है, फिर आकर डाल देती हूँ मैं उसके अंदर दूध, और पीने का पानी भर लिया मैंने दोनों मटके। फिर आ जाती हूँ मैं इस साइड में, और इस टाइम के ऊपर हमने पी ली है पहली बार की चाय, और मैंने आग जलाने की काम शुरू कर दिया है। जैसे कल हो रहा था वैसे ही, मतलब माचिस की तिल्ली थैली को पकड़ नहीं रही थी, तो बार बार मतलब साइड में जाकर लगा कर लेकर आ रही, क्योंकि मतलब इस साइड पता नहीं मतलब हवा लग रही है, लेकिन मतलब माचिस की तिल्ली को भी नहीं लगने दे रही। काफ़ी मशक्क़त के बाद में मतलब इधर से उधर, उधर से इधर घूमने के बाद में फिर लगती है मेरी आग। और फिर मैं जला मतलब पानी गर्म करने का काम मेरा शुरू हो जाता है। मतलब ऐसे ओट के अंदर जाके लगती है, क्योंकि मतलब इस साइड जाती हूँ तो भी हवा लगती है, इस साइड जाती हूँ तो भी हवा लगती है। देखिए मेरी माँ मतलब लग गई थैली, अब फटाफट इसके अंदर डालती जाऊंगी और थोड़ी सी मोटी लकड़ी लगा दूंगी। और तब तक क्या है, मतलब मेरा बाहर झाड़ू लगाने का काम शुरू हो जाता है। यहाँ पर चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम। और ये देखिए उसके बाद मैं लगाती हूँ बाहर झाड़ू, और झाड़ू लगाने के लिए निकलते इतनी देर में आ जाते हैं। ये है हमारी गली के लवर, मतलब ये कुत्ता और कुत्ती दोनों इकट्ठे रहते हैं, लगभग डेली इकट्ठे रहते हैं। और इस गली में कितने चक्कर काटते हैं इस बात की भी कोई गिनती नहीं है। मतलब जिस दिन गौ माता ने मतलब की डिलीवरी हुई थी उस दिन 2 तो ये थे और 1 और था, मतलब 3 कुत्तों ने जब बिल्कुल हद कर दी थी। मतलब यदि इस साइड से भगाते हैं तो उस गली से आ जाते, उस गली से भगाते तो इस गली से आ जाते। बड़ी मुश्किल से बेचारी ने बच्चे को पैदा किया, मतलब वो भी गोरक्षक आ गए थे तो मतलब अच्छे से हो गया, नहीं तो मतलब बैठे हुए तो सबके सब थे कि मतलब उसको कुछ नुकसान नहीं होने देंगे। फिर गोरक्षक ही उसको लेकर चले जाते हैं। चलो गौ माता जी चली गई। हाँ, सेम उसी की डुप्लीकेट सेम, मतलब उसको देखे और उसको देखो कोई कह नहीं सकता कि हाँ हम शक्ल लग रही थी। मतलब गुन्नू ये कह रही थी कि ये आप एक ही माँ के बच्ची हैं, और इसलिए दोनों की शक्ल एक जैसी और एक ही मतलब एक ही टाइम के ऊपर पैदा हुई हुई है। वो तो क्या पता गौ माता की मतलब कब क्या हुआ, लेकिन हाँ सेम उसी की शक्ल की गौ माता भी घूमती है। मतलब वो थी तब भी घूमती थी और अब भी है। उसको तो गोरक्षक लेकर चले जाते हैं। और ये देखे फिर मेरा पानी हो जाता है गर्म, और फिर मैंने मेरा पानी निकालना कर दिया शुरू। मतलब इसके अंदर 2 बाल्टियाँ पूरी गर्म पानी की निकल जाती हैं, एक ये वाली और एक मीडियम वाली। तो एक बाल्टी से आराम से काम चल जाता है, क्योंकि उसमें ठंडा भी मिल जाता है, काफ़ी पानी हो जाता है। फिर मैं करने लग जाती हूँ अपनी ज्योत पूजा। मेरे शिवलिंग के ऊपर मैंने जल चढ़ा दिया। यहाँ पर है मेरे सूर्य देवता, मतलब इस साइड से हमारे घर की पूर्व दिशा पड़ती है, तो मैंने दे दिया सूर्य देवता को जल। और तुलसी मैया को इसी गमले के अंदर, मतलब नए के अंदर डाल दिया है। तो बीज को डाल दिया, देखते हैं मतलब कब तक निकलते हैं, क्योंकि इसके अंदर इम्यूनिटी का पौधा था। वो मतलब उनमें से कौन सी चीज़ पहले बाहर निकलती है, क्योंकि उसकी गांठ भी हरी है, उसकी मतलब उसकी जड़ है बिल्कुल अदरक जैसी। क्योंकि मैंने थोड़ी सी हिला कर देखी थी, थोड़ी सी मतलब हिला मिट्टी को हटाकर, तो उसमें थी बिल्कुल अदरक जैसे थी। और मतलब अंदर से रंग वाइट था, जैसे कि अरबी का होता है वैसा, लेकिन हाँ वैसे अदरक जैसी थी। और अब मैं मतलब क्या है रोटियां बनाने लग गई हूँ, क्योंकि गुन्नू के पापा को जाना है बाहर, एकदम से जाने का प्रोग्राम हो जाता है। फिर मैं उनके लिए रोटियां बना देती हूँ और फिर वो चले जाते हैं। और ये देखिए अब मैं लग गई हूँ अपनी ज्योत पूजा करने, मतलब मेरे वैसे वाली ज्योत पूजा तो कर दी जो डेली की डेली करती हूँ। ये है मेरे बाबा जी, जिनको लाए हुए मुझे पूरा 1.5 साल हो चुका है। मतलब इनको नहला दिया, तैयार कर दिया, और बाबा जी को पहली बार की चाय दी थी। बाबा जी को चाय हमेशा मतलब पहली बार की चाय जब देती हूँ, जब मैं दोबारा की चाय का टाइम होता है तब तक बाबा जी सोते रहते हैं। और मेरा लड्डू जी देखिए, जिस गमले में मैंने तुलसी मैया को मतलब
बीज डाले थे उस गमले से में से मिट्टी निकाल निकाल के बना दिए उसने इतनी सारी। कभी कभी आलू है, मतलब सब्जी है, कोई रोटी है, कोई पूड़े हैं, पता नहीं क्या क्या तो इनके नाम बोले जा रही है। और इतने सारे लड्डू बना दिए, कह रहे हैं कि यहाँ पे धूप आ रही है और वो सूख जाएंगे। मतलब इस बंदी को ये पता चल गया कि यहाँ पे धूप है और इसके अंदर ये सूख जाएंगे। और अभी तक इसने स्कूल जाना शुरू नहीं किया है, क्योंकि मतलब ये बहुत छोटी है और इस साल इसको देख रहे हैं कि मतलब ये चली जाएगी कि नहीं, क्योंकि मतलब इसको कंप्लीट वर्ड बोलने नहीं आते, मतलब सेंटेंस तो पूरा बोल ही नहीं पाती है। तो ये प्रॉब्लम है कि मतलब टीचर्स इसकी बात समझ पाएंगे या नहीं पाएंगे, बस प्रॉब्लम है ये। और यदि मतलब ये स्कूल जाने तक यदि अच्छे से बोल पाए, मतलब अप्रैल तक, तो इसको ज़रूर भेजेंगे। मतलब हाँ, इसको थोड़ा बहुत काम कराने की कोशिश करती हूँ, लेकिन बहुत मुश्किल से काम करती है ये, क्योंकि ये हो गई एक टाइप की ज़िद्दी लड़की। मतलब वैसे बहुत अच्छी है, हर काम में साथ देती है, हर कुछ करती है, लेकिन मतलब करती वही है जो इसके मन में होता है। मतलब थोड़ी जिद्दी टाइप की है। और फिर ये देख लग जाती हूँ मैं अपनी मतलब बिस्तर वगैरह ठीक करने के लिए। और मेरा लड्डू जो भी मतलब वहीं पे लाडू वगैरह बना रहा है। काफ़ी देर तक वो खेलता रहता है उस मिट्टी के साथ में। और फिर ये देखिए ये बना रहा है यहाँ पे लड्डू आराम से। फिर कह रहा है कि मम्मा जी मेरे हाथ गंदे हो गए, मतलब मिट्टी से खेलेगी तो हाथ ही गंदे होंगे। ये दिखा रही है अपने हाथ। और फिर आ जाती है मैं इस साइड नीचे, और पानी गर्म सबका हो चुका है। चेष्टा मतलब सब ने नहा लिया है, चेष्टा बाबू को भी नहलाया नहीं है, क्योंकि इसका पानी है इसके अंदर। और निकालूंगी, मतलब यहाँ से पहले झाड़ू वगैरह लगा कर ठीक कर दूंगी, मतलब यहाँ से धो दूंगी और फिर चेष्टा बाबू को नहला कर तैयार कर दूंगी। तब तक क्या यहाँ से मतलब थोड़ा बहुत सूख जाएगा, क्योंकि गर्मी हो थोड़ी सी गर्मी सी महसूस होने लगी, तो मतलब पोछा लगाना आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सूख जाता है थोड़ा थोड़ा। और ये देखिए यहाँ पर राख वगैरह निकाल दी है मैंने। और अब मैं बाबूजी को नहला दूंगी। और फिर बाबूजी को दिया है नहला। और बाबूजी इस टाइम के ऊपर आप सोचते होंगे कहाँ पर है, वो पता है वो है रूम के अंदर, जो मतलब गर्म पानी की जो बाल्टी भरी हुई है उसके अंदर आराम से बैठी हुई है। मतलब उसका सर ऊपर, मतलब पानी के बिना है, सब पूरी की पूरी डूबी हुई है। और अभी तक भी बैठी हुई है, कह रही कि मम्मा जी नहीं मैं बैठूंगी। तो सर्दी थोड़ी कम हो गई है तो मैं उसको बैठा देती हूँ। मतलब ऐसे स्टार्टिंग में भी सर्दी हुई थी तब भी वो बैठी रहती थी काफ़ी देर तक, और अब भी बैठी हुई है। उसके बाद में यहाँ से ना मतलब धोने के बाद में फिर मैं उसको तैयार कर देती हूँ मेरे लाडू को, और फिर मैं बनाती हूँ खाना। अब आप सोचते हो कि खाना तो पहले बना दिए थे, लेकिन उस टाइम के फिर खाना सिर्फ 2 बंदों का बनाया था, क्योंकि उनका जाना ज़रूरी था बाहर। और अब मैं मेरे जो हम रह गए हैं 3 बंदे, 3 नहीं 4, मतलब मैं, चेष्टा बाबू, गुन्नू और मेरे बाबा जी, मतलब अब बनेगा हम 4 का खाना। और ये रहे हम चारों के चारों। मतलब गुन्नू मेरे पीछे पीछे, मेरा बाबूजी शिकायत करता घूम रहा है कि माँ ने ये किया। मतलब गुन्नू उसके कुछ करके आई होगी, तो बस उसकी शिकायत करने के लिए बार बार आ रही है, और फिर बाहर चली जाती है, फिर आ रही है, फिर बताती है कि मम्मी जी मतलब माँ ने ये कर दिया। मतलब उसको मम्मी बहुत कम बोलते हैं। गुन्नू साइड चलेगी, अब फिर उसके पीछे पीछे जाएगी कि माँ ने ये कर दिया। मतलब जब तक उसकी बात नहीं मानती वो कंटिन्यू लगी रहती है। लेकिन जैसे भी है मेरी दोनों गुड़िया बहुत अच्छी हैं, और बस भगवान इनकी हर जायज़ मांग पूरी करे। नाजायज़ की तो मैं भी नहीं कहती कि भगवान नाजायज़ मांग पूरी करे, हाँ जायज़ मांग सबकी पूरी करे, चाहे मैं हूँ, मेरे बच्चे हों, चाहे कोई भी हो। मतलब एनी 3% एनी 1% कुछ भी हो, सबकी होनी चाहिए। और ये देखिए फिर दे देते हैं बाबा जी को दोपहर का खाना, और फिर आ जाते हैं हम ऊपर सफाई करने के लिए। मेरा लाडू जी मतलब उसी को गोल चक्रे को लिए घूम रहा है। मतलब ये किस लिए निकाला है ये भी बता देती हूँ। इसने यूट्यूब के ऊपर देखा कि मतलब बच्चे इसके साथ में खेल रहे थे, किसी पे मतलब शॉर्ट्स में बना हुआ था कि मतलब पापा से मंगाएंगे, तो इसने सोचा कि मैं भी मेरे पापा से मंगाऊंगी। तो ये गुन्नू के पास पहले का रखा हुआ था, तो ये मैं उसको दे देती हूँ कि बेटा जी मंगाने की ज़रूरत नहीं है, गुन्नू का है। ये वाली क्लिप बनाई है मेरा चेष्टे बाबू ने, कह रहा था कि मम्मा जी अब मैं बनाऊँगा, तो बेचारा थोड़ा बहुत हिला देता है, मतलब इतना तो गुन्नू भी हिला देती है। और ये देखिए फिर दे दी है शाम की चाय, मतलब। और ये देखिए फिर आ जाता है चिम्मू के हम कर रहे हैं अपनी मस्ती पूरी के अंदर। कह रहा है कि आ जाओ नीचे आ जाओ, क्योंकि मैं कपड़े सुखाने के लिए आई थी, क्योंकि मशीन चला रखी, ज़्यादा कपड़े नहीं है, लेकिन फिर भी मशीन चला दी। उसका कारण है मोटे मोटे कोट। और ये देखिए क्योंकि इतने बड़े कोट हाथ से मतलब धो तो देते हो, लेकिन फिर ये कंफर्टेबल नहीं लगता है कि उनके अंदर मैल वगैरह सब कुछ निकल गया, क्योंकि वो इतने हैवी हो जाते हैं, मतलब जितना कि शायद मेरे से आधा वजन के हो जाते हैं, तो वो मेरे से नहीं उठते हैं। हाँ मशीन मतलब उनको कंफर्टेबली धो देती है, तो अच्छा लगता है कि हाथ धुप गए और मेरे दिल को संतुष्टि हो जाती है। और ये देखिए हो गई है सफाई
कंप्लीट। और ये रहा मशीन का कवर, क्योंकि मशीन के अंदर डले हुए कपड़े एक बार के तो मैं सुखा कर आ गई हूँ, एक बार के और है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने चला दिया क्योंकि कोट वगैरह मतलब मेरे से अच्छे से नहीं धुपते हैं। हाँ, और ये देखिए इसमें सिर्फ सोफ़े के कवर डाले हैं, चादर नहीं डाली, क्योंकि चादर अभी इतनी ज़्यादा गंदी नहीं है। सोफ़े के कवर धो दिए क्योंकि वो थोड़ी वाइटनेस वगैरह में है तो जल्दी मतलब गंदे हो जाते हैं। फिर ये देखिए पूरी मेरी सफाई कंप्लीट हो चुकी है और मेरा लाडू जी बाहर गया हुआ है। और ये देखिए यहाँ पर है चिम्मू। माँ बाप सोचते हो कि किसको दिखा रही, मैं दिखा रही हूँ चिम्मू को। मतलब अब भी मस्ती करता घूम रहा, मतलब ऊपर से आया मेरे आगे आगे, अब भी मस्ती कर रहा है कि मेरी फ़ोटो बनाओ। मतलब इसको भी पता चल जाता है कि हाँ फ़ोन है तो मतलब मेरा बनेगा। मतलब देख पता नहीं मेरे खेलने के लिए करता है क्या करता है, लेकिन मतलब मेरे को देखती है, मेरे हाथ में फ़ोन देखते बस ये एक्टिंग बाजी करने लग जाता है। बोला अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। ये इसका नाम हमने चिमू भी प्यार से ही लगा था। और ये देखिए मतलब ये 3 बहन भाई थे, बहन थे एक भाई थे, ये नहीं पता क्योंकि मुझे नहीं पता क्योंकि हमने चेक नहीं किया था। लेकिन ये 3 बच्चे थे उस बिल्ली के, और उनमें से सिर्फ ये एक जिंदा है और 2 बेचारे भगवान को प्यारे हो चुके हैं। दोनों को बंदर ने ख़राब कर दिया था और दोनों मर गए। दोनों को मिट्टी मतलब एक को मैंने दे दी थी, एक को पड़ोस में जो मौसी हैं उन्होंने दे दी थी। और ये देखिए अब जो बिल्ली का बच्चा पैदा हुआ था वो भी मर गया है, उसका नहीं पता चला वो कैसे मरा, क्योंकि हम में से किसी ने उसको नहीं देखा। इतने से कपड़े ऊपर सुखाए थे। अब हो गई ऊपर की सफाई कंप्लीट। मतलब इतना काम हो जाता है, मतलब पता नहीं सुबह लगती है 5 बजे और पता नहीं कब जाके मेरा काम कंप्लीट होता है। और ये धो दिए कपड़े, इसके अंदर ये गमला मैंने ऊपर रख दिया है क्योंकि चेष्टा बाबू इसके अंदर से मिट्टी फिर निकालने लग गया था। मैं पता नहीं बीज निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, लेकिन चेष्टा बाबू मिट्टी इसलिए मैं उसको ऊपर रख देती। ये है रात का टाइम, कर दी पितरों की जोत। मेरा बाबूजी जूतों के ऊपर लड़ाई कर रहे हैं दोनों के दोनों। और ये देखिए ये है रात का खाना जो बाबा जी को दे दिया और फिर मेरा बाबूजी सो जाते हैं। ओके गुड नाइट फ्रेंड्स, जितना भी सपोर्ट दिया उसके लिए धन्यवाद।